हेलो गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस मुन्ना यादव। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप देर मत कीजिए और मैं भी देर नहीं करूँगा, आपको सिखा के रहूँगा। तो सीखने के लिए हो जाइए तैयार। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आप तो इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, डू होगा, डज होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा नॉट, फिर होगा वर्ब वन, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये होगा इसका मेन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप बस याद कर लीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर पे आपका सारा बने। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लिखा हूँ, मतलब कि कहने का ये है कि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आएगा तो उसको भी आप बना लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिएगा और सब्जेक्ट को देख के ये समझ लीजिएगा कि भाई इस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। जब आपको ये पता हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा तो डू लगा दीजिएगा आगे, और डज लगेगा तो डज लगा दीजिएगा। जैसे हम पहला एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या तुम लिखते हो? क्या तुम लिखते हो? देखिए जी, तुम है यू, इस यू के साथ आप क्या लगेगा, डू की डज? तो यू के साथ लगता है डू। लिखिए डू यू, WRITE, राइट। डू यू राइट? क्या तुम लिखते हो? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? जिसका आंसर यस और नो में आए। अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम लिखते हो, अगर आप लिखते हैं तो आप बोलिएगा हाँ मैं लिखता हूँ, यस। नहीं लिखता हूँ, नो आई डोंट राइट, नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपसे कोई पूछे तो आप उसका आंसर यस और नो में ही दीजिएगा। क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट। अगला, क्या वे लोग लिखते हैं? क्या वे लोग लिखते हैं? वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। और दे के पहले क्या लगेगा? डू। तो डू दे राइट? डू दे राइट? क्या वे लोग लिखते हैं? समझ में आ गया? देखिए जी, दे है सब्जेक्ट इसमें, और दे के साथ हम लगाते हैं डू। दे के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। अगला, क्या तारे चमकते हैं? क्या तारे चमकते हैं? देखिए जी, तारे हैं, तारे मतलब एक से अधिक तारे, मतलब एक से अधिक तारा। जब यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। यहाँ पे तो तारे हैं, एक से अधिक तारे हैं, तो इसलिए आपको लगाना है डू। डू द स्टार्स, डू द स्टार्स, चमकने का क्या होगा? शाइन। डू द स्टार्स शाइन, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब, क्या आप मुझे नहीं जानते? क्या आप मुझे नहीं जानते? क्या आप मुझे नहीं जानते? तो देखिए जी, आपका होता है यू, यू के साथ लगता है डू। लिखिए डू यू, डू यू हो गया। देखिए जी, डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगाइए। डू यू नॉट। और जानना का इंग्लिश क्या होता है? याद कीजिए, के
NOW, डू यू नॉट नो मी? डू यू नॉट नो? क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? नहीं जानती हैं। क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? बताइए, क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? इसका भी वही होगा, डू यू नॉट नो मी। आपका यू है, यू के लिए डू लगाएं, डू यू हो गया, और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, ये डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगा दिए हमने। वर्ब 1 जानना का इंग्लिश नो होता है, नो लिख दिया। ऑब्जेक्ट मी, डू यू नॉट नो मी। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी। क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? डोंट यू नो मी। या आप लिख दीजिए, डू यू नॉट नो मी, डोंट यू नो मी, डू यू नॉट नो मी। आपको जो अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं? क्या मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं? क्या होगा? डू, मैं का इंग्लिश होता है आई, डू आई नॉट नो इंग्लिश, डू आई नॉट नो इंग्लिश। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बोलना हो तो कैसे बोलिएगा बताइए तो? डोंट आई नो इंग्लिश, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? नहीं भौंकते हैं। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? बताइए तो। कुत्ते हैं, एक से अधिक कुत्ते हैं यहाँ पे, तो उन कुत्ते के लिए क्या लगाइएगा? डू लगाइएगा। डू डॉग्स नॉट, डू डॉग्स नॉट, भौंकना का इंग्लिश क्या होता है? बार्क। डू डॉग्स नॉट बार्क। और रात में तो एट नाइट। बहुत सारा सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, एक से बढ़ के एक सेंटेंसेस बताया। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगा। अब मैं आपको बताऊंगा WH वर्ड्स क्वेश्चंस इसी वीडियो में। WH क्वेश्चंस देखिए जी, WH क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर किसमें यस और नो में नहीं देना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप यस और नो में आंसर नहीं दीजिएगा। आपको बताना होगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ जी, मैं छपरा में रहता हूँ, मैं दहियावा टोला छपरा में रहता हूँ। समझ में आया? तो आपको आंसर में एक्सप्लेन करना होगा। तो अब मैं आपको बता दूं, पहले WH वो क्वेश्चंस जो हैं उसके स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये WHAT व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। WHEN व्हेन मतलब हो जाएगा कब। फिर WHERE वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ। WHY का मतलब हो जाएगा क्यों। HOW हाउ का मतलब हो जाएगा कैसे। इसे लिखने के बाद इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है बस इसमें ऐड कर देना है। यहां से देखिए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं ऐड कर रहा हूं। ये हो गया डू या डज यूज करेंगे। डू ये डज हो गया। उसके बाद क्या था इंट्रोगेटिव में? सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट है,
प्लस नॉट का यूज़ हो तो नॉट यूज़ कीजिए, प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इसीलिए मैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को नहीं मिटाया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो मैं लिख दिया, आगे WH लगा दिया। जैसे एग्जांपल में अब मैं देता हूँ, वह कहाँ रहता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले आप लिखिए। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? तो वेयर, WHERE, वेयर। डज, वेयर डज, डज क्यों लगा है? क्योंकि ही है, ही के साथ डज लगता है। वेयर डज ही लिव, कहाँ रहता है? वे लोग क्या जानते हैं? वे लोग क्या जानते हैं? तो वे लोग क्या का पहले लिखिए आप। क्या का इंग्लिश होता है? WHAT, व्हाट। क्या का इंग्लिश क्या होता है? WHAT, व्हाट। अब बताइए, वे लोग है तो डू तो लगेगा, 100% श्योर है। व्हाट डू दे, व्हाट डू दे नो, व्हाट डू दे नो, वे लोग क्या जानते हैं। आगे अभी और मैं बताऊंगा। सीता कैसे रहती है? सीता कैसे रहती है? क्या कैसे का इंग्लिश क्या होता है? HOW, हाउ। हाउ, सीता है ना, एक नाम है तो इसके साथ डज लगेगा, याद रखिएगा। ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज लगता है। हाउ डज सीता, सॉरी यहाँ पे ये कैपिटल नेम होगा, कैपिटल लेटर होगा। हाउ डज सीता लिव, सीता कैसे रहती है? वह क्यों नहीं सोता है? वह क्यों नहीं सोता है? क्यों का इंग्लिश लिखिए, वाई। वाई हो गया। वह का होता है ही, तो उसके साथ लगेगा डज। वाई डज ही नॉट होगा नहीं के लिए। वाई डज ही नॉट, देखिए इसमें से वाई ले लिए, डू डज में से डज ले लिए, सब्जेक्ट ही है, ही को रख दिए, यहाँ नॉट है तो नॉट रख दिए। वह क्यों नहीं सोता है? वाई डज ही नॉट, सोने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्लीप। वाई डज ही नॉट स्लीप। समझ में आ गया? तुम कब सोते हो? तुम कब सोते हो? तुम कब सोते हो? कब का इंग्लिश क्या होता है? कब का इंग्लिश व्हेन, व्हेन। और तुम का इंग्लिश होता है यू, तो उसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप। वह क्या नहीं चाहता है? क्या का इंग्लिश क्या होता है? तो WHAT, व्हाट होता है। और वह का ही होता है तो उसके लिए लगेगा डज, व्हाट डज ही। और नहीं का हो जाएगा नॉट, व्हाट डज ही नॉट, व्हाट डज ही नॉट वांट, वह क्या नहीं चाहता है। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर आऊँगा अगले वीडियो में। बाय बाय। अभी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप बनाइए, जो स्क्रीन पे आ चुका है उसे देखिए, बनाइए। और आपसे नहीं बने तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगा। ओके, बाय बाय। आप डरिए मत, एकदम निडरक होकर सारे क्वेश्चंस को बनाइए और आप हमसे जुड़िए। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा बिल्कुल मुफ्त। बाय।